वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि अब देखिए ये इसमें नहीं कहा जा रहा है कि अंदर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है, अंदर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है, इसमें नहीं कहा गया है। बस इतना कह रहा है कि किधर कह रहा है कि 8 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स जो है सर्कल में बैठा हुआ है, तो 8 फ्रेंड्स का जगह बना दीजिए। ठीक है, तो ये 8 लोगों की जगह हो गई। अब क्या कह रहा है कि एस एंड पी आर सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एस एंड पी आर सिटिंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यहां रिस्पेक्टिवली रहता तो बढ़िया रहता, क्योंकि एस जो है इसका कहने का मतलब एस और पी नॉर्थ और साउथ में बैठा हुआ है, तो एस कहां पर? नॉर्थ में। तो देखिए अगर हम इसको लेंगे तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो एस कहां पर? नॉर्थ में बैठा है। पी कहां पर बैठा है? साउथ में बैठा है। एस जो है कहां पर? नॉर्थ में बैठा है। पी जो है साउथ में नीचे साइड बैठा हुआ है। एल एंड ई आर सिटिंग इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, मतलब एल जो है ईस्ट में बैठा है, ई जो है वेस्ट में बैठा है। एल और ई ईस्ट और वेस्ट, तो एल ईस्ट में बैठा है, वेस्ट यानी पश्चिम डायरेक्शन में कौन? ई बैठा हुआ है। एम इज सिटिंग बिटवीन एन एस एंड एल। एन जो है एस और एल के बीच में बैठा हुआ है एंड डायगोनली अपोजिट टू यू। एन जो है एस और एल के बीच में बैठा है और जो है तिरछा डायगोनली अपोजिट टू यू, यू के जो है जस्ट सामने है। तो पहले इसको एन का पोजीशन देखिए, एन कहां पर बैठा है? एस और एल के बीच में, तो एन यहां पर हो गया। और एन के अपोजिट में कौन है? डायगोनल में, डायगोनली ये हो गया, ओ हो गया। इफ आर इज सिटिंग आफ्टर ई, आर इज सिटिंग आफ्टर जो है ई, तो आर जो है ई के बाद में बैठा है। बाद में तो इधर नहीं है, इधर बैठा दिए। वेयर डी इज सिटिंग, तो डी कहां है? देखिए डी कहां बैठा हुआ है, डी पूछ रहा है कि डी कहां पर बैठा है, तो डी जो है पी और एल के बीच में बैठा हुआ है। तो डी कहां पर बैठा हुआ है? पी और एल के बीच में बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये वेन डायग्राम के थ्रू बताना है कि ये मनुष्य, मूसक और जीव जंतु को कैसे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऑप्शन बाय ऑप्शन कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जैसे आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य और मूसक और जीव जंतु ये तो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी नहीं। जीव जंतु के अंदर जो है ये दोनों कैटेगरी ही आता है। अगर आपको ये बात पता है तो आप डायरेक्टली इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कि मनुष्य और मूसक दोनों जीव जंतु के अंदर ही आता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जो है मैच होना चाहिए कुछ कुछ पॉइंट। फिर ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि एक अलग कैटेगरी का है और एक अलग कैटेगरी का है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि जीव जंतु जो है ये मनुष्य और मूसक दोनों जीव जंतु के अंदर आते हैं। बेहतर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जो है इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में जो है अरेंज करना है, रिवर्स ऑर्डर में। यहां क्या? विपरीत क्रम में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि विपरीत क्रम में करना है। ठीक है, अब देखिए अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है तो जो पहले सब में कॉमन है, जो जितने भी वर्ड्स दिए हैं सब में जो कॉमन है वो आपको हटाना होगा। जैसे, और ऐसा नहीं कि एक छोड़ के एक, ऐसा नहीं, लगातार कॉमन होना चाहिए। एन के बाद देखिए एम सब में है, तो एम 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 तो हट गया।
यू सब में है क्या? नहीं। देखिए यू यहां भी चेंज हो गया, यहां तो यू है, यहां चेंज हो गया, तो एक भी अगर चेंज हो गया तो उसको रहने देंगे, जो सब में कॉमन है उसको हटाएंगे। अब यहां पर देखिए दो टाइप का, सेकंड में देखिए यहां पर क्या है, यू से स्टार्ट है, यहां पर ए से स्टार्ट है, यहां पर यू से स्टार्ट है, फिर यहां ए से स्टार्ट है। तो दो टाइप का कैटेगरी आ गया, एक यू वाला आ गया और एक ए वाला आ गया। ठीक है, तो अगर हमको विपरीत क्रम में लेना है तो पहला कौन सा हो जाएगा? यू वाला होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे से चलना होगा, विपरीत क्रम मतलब पीछे से चलना होगा, यानी यू से स्टार्ट होगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, उसके बाद ए वाला होगा। और आगे से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ए वाला हो जाएगा और बाद में यू वाला होगा। हमको विपरीत चलना है, इसलिए पीछे से चलेंगे तो इसमें बाद में कौन सा आता है? यू वाला आता है। अब यू वाला में भी कौन सा होगा? तो देखिए अगर पीछे से चलेंगे तो देखिए, तो पहले यू वाला हो गया, क्योंकि आपको पीछे से चलना है ना, ये दिया हुआ है कैसे चलना है, पीछे से चलना है, तो यू वाला और ए वाला हो गया। तो यू वाला कौन सा हो जाएगा? ठीक है, यू वाला और ए वाला। अब देखिए यू वाला अगर पहले है तो यू वाला में सजा दीजिए कौन कौन है, तो यू यू कॉमन हो गया। ठीक है, यू वाला में देखेंगे कौन सा, यू वाला पहले होगा बाद में ए वाला होगा, विपरीत क्रम में। अब यू वाला में देखिए कौन सा पहले होगा, यू वाला कॉमन है, दोनों यू यू कॉमन हटा दिए, देखिए फिर एस एस भी कॉमन हटा दिए, सीसी भी कॉमन है तो हटा दिया। उसके बाद क्या हो गया, एल हो गया और फिर क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये कैंसिल हो गया, फिर एल हो गया, ये देखिए, और यू हो गया। अब एल और यू में जो है पहले कौन सा आता है, एल और यू में जो है पहले एल वाला होगा, लेकिन हमको विपरीत क्रम में लेना है, इसलिए बाद में जो आता है उसको पहले लेंगे। तो यू वाला पहले हो जाएगा, यू हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसके बाद जो है ए वाला है मेरा। ठीक है, तो इसका काम कैसे खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। अब ए वाला को सजाएंगे तो देखिए ए भी यहां है। अब क्या हो गया, यहां पर डी हो गया और यहां क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, डी और आर में एल एल, यहां क्या हो गया, डी हो गया। डी आर में कौन सा पहले होगा, डी वाला होता है, लेकिन विपरीत क्रम में लेना है, इसलिए पहले जो है बड़ा वाला को लेंगे, आर वाले को लेंगे, आर वाला हो गया और बाद में डी वाला हो गया। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा, यू एल। तो यू किस में था, देखिए 3 नंबर में, एल किस में था, 1 नंबर में, आर किस में है, 4 नंबर में, और डी किस में है, 2 नंबर में है। तो एक घटते हुए क्रम में हो गया, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 3 1 4 2। अगर हम सिंपली अरेंज करने बोलता, अगर कुछ भी नहीं बोलता, अगर कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि रिवर्स ऑर्डर में करना है कि जनरल ऑर्डर में, तो हम क्या करते, आगे से पीछे बढ़ते हुए क्रम में सजा देते। लेकिन यह रिवर्स ऑर्डर में बोला है तो आपको पीछे से सजाना होगा, बड़ा से छोटा की ओर। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो यहां पर देखिए 7 है, 9 है, 13 है, 14 है। अगर आप देखिएगा तो देखिए बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, जैसे हो गया 2 हो गया। तो जब भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा ना तो डिफरेंस पहले निकालेंगे। देखिए 2 हो गया, 2 के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 4 के बाद यहां पर क्या हो गया, देखिए 8 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और इसका मल्टीपल 2 का दोगुना हो गया 4, 4 का दोगुना 8, अब आगे 8 का दोगुना बढ़ जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा। तो 13 और 8 क्या हो गया, 21 हो गया, 9 4 13 हो गया। इसी तरह यहां पर जो होगा, यहां पर होगा क्या होगा, 21 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा। 21 और 16 कितना होता है, 21 और 16 कितना होता है, 37 हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए 7 स्टूडेंट जो है कक्षा में 7 लोग बैठे हुए हैं, उनकी तुलना ऊंचाई के आधार पर की जाती है। एस जो है टी से छोटा है। अब क्या बोल रहा है, एस जो है किससे छोटा है, टी से
टी जो है एस से छोटा है, तो टी एस से छोटा है, यानी कि एस के नीचे टी आ जाएगा। लेकिन यू से लंबा है, टी जो है एस से छोटा है लेकिन यू से लंबा है, यानी यू नीचे आ जाएगा। टी जो है एस से छोटा है लेकिन यू से लंबा है, ये हो गया। फिर यू जो है पी से लंबा है, यू क्या है, पी से लंबा है, तो यहां दे दिए। आर और क्यू जो है वी से छोटे हैं लेकिन एस से लंबे हैं। आर और क्यू जो है वी से छोटे हैं लेकिन एस से लंबे हैं, ठीक है, बी से छोटे हैं लेकिन एस से लंबे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, आर और क्यू एस से लंबे हैं, यानी आर क्यू यहां पर होगा और वी से छोटे हैं। देखिए आर क्यू जो है वी से छोटा है ना, लेकिन एस से लंबा हो गया। अब यहां पर देखिए क्या क्रम हो सकता है, कौन सा क्रम संभव हो सकता है। हमको आर और क्यू का जो है पॉसिबिलिटी नहीं दिया कि आर क्यू से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। अगर ये दिया रहता तो ये जो है सीरीज कंप्लीट हो जाता। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, पीछे से देखिए पी यू टी एस, पी यू एस टी दिया गया है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। पी यू टी एस, पी यू टी एस, और ये देखिए ये वाला हो सकता है। इसका दो पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, इसका दो पॉसिबिलिटी होगा। यदि आर अगर क्यू से लंबा हो सकता है, या आर जो है क्यू से छोटा हो सकता है। अगर आर क्यू से लंबा हो गया तो कैसे होगा, ऐसे होगा एस टी यू पी, और अगर ये होगा तो क्यू यहां पर है, उसके नीचे आ रहा होगा एस टी यू पी, तो इन्हीं दो में से एक होगा। तो देखिए ये भी तो नहीं है, पी के बाद पी से बड़ा एस दिया है, लेकिन पी से बड़ा यह कौन है, यू है, तो ये वाला नहीं सीरीज होगा। फिर ये वाला भी जो है नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, ये वाला होगा जो पॉसिबल यहां पर दिया है। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये सीरीज होगा या तो ये सीरीज होगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर जो है एक सेट दिया गया, इस सेट में नंबरों के बीच में जो रिलेशन है सेम आपको यहां से फाइंड आउट करना है कि किस सेट में है। तो अगर आप देखिएगा 7 है, 12 है, 22 है और 37 है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। जब भी ज्यादा नहीं होगा तो आप डिफरेंस निकालेगा, अगल बगल में होगा ना, ज्यादा का अर्थ क्या हो गया, उसका अगर गुना करने, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 7 है, 21 है, फिर 46 है, देखिए तो कैसे हो गया, तिगुना हो गया। तिगुना के बाद यहां पर देखिए कितना हो गया, दोगुना, तो गुना में हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा ना तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ 5 हो गया, 5 का इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां पर देखिए क्या हो जा रहा है, आपका 10 का हो रहा है, फिर यहाँ 15 का हो रहा है। तो देखिए ये जो हो रहा है छोटे छोटे डिफरेंस हो रहा है, तो छोटे छोटे जब इंक्रीज होगा ना तो आपको जनरली क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए जब दोनों का डिफरेंस 5, 10, 15, यानी कि 5 दूना 10, 5 तिया 15 ऐसा करके आ रहा है, इसमें है क्या, फिर पहला वाला चेक करेंगे, 2, 7, 12 और 32, इसमें देखिए यहाँ 5 तो है, फिर यहाँ भी 5 हो गया, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 10 का होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए 3, 8, 18 हो गया, 33 हो गया। यहाँ देखिए 5 का हो रहा है, यहाँ पर 10 का हो रहा है, 5 का, 10 का, फिर ये कितना हो गया, 15 का, ये हो रहा है। तो ये वाला किसके जैसे समान होगा, इसके समान। ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 4 के, ये 4 का डिफरेंस हो गया तो ये भी नहीं होगा। इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, इसके बीच में देखिए कितना 9 का डिफरेंस हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 का होना चाहिए और 15 का होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि यदि प्लस को गुना के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए, माइनस को भागक के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए, तो कौन सा जो होगा आपको सेटिस्फाई करेगा। अगर अभी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 50 नहीं आएगा। आपको जो है प्लस को गुना के साथ, और देखिए प्लस को जो है गुना के साथ एक्सचेंज करना है,
और क्या करना है कि माइनस को जो है भागा के साथ एक्सचेंज करना है, भाग के साथ। ठीक है, तो देखिए अब पहले हम भाग को जो है यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में जो है भाग को पहले टारगेट करते हैं। तो देखिए भाग को और माइनस को आपस में बदलना है। तो माइनस कहां है, यहां पर है। अगर हम भाग यहां पर देते हैं तो देखते हैं कि भाग लगेगा कि नहीं। अगर पूरा पूरा भाग लगेगा तो ठीक है, नहीं भाग लगा तो वो फिर क्या आ जाएगा, अगर बगल में गुना रहेगा तो हो सकता है कट जाए। ठीक है, मान लीजिए जैसे है 24 है, अब मान लीजिए यहां पर जैसे 23 है, कहने का मतलब यहां 23 है और यहाँ 4 है और बगल में क्या है, गुना 8 है। तो इस टाइप के केस में आप देखिए फ्रैक्शन नहीं देगा वैल्यू, क्योंकि 23/4 हो गया गुना 8 हो गया, 4 गुना 8, तो फ्रैक्शन नहीं देगा। यही मेरा यहां पर 9 रहता तो देखिए 23/4 गुना 9, तो देखिए वैल्यू फ्रैक्शन होगा कि नहीं। तो इस टाइप में आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर बगल में गुना है और कटने लायक है तो वो फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं, पहले अगर यहां पर माइनस है तो अगर यहां भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, और देखिए सब में वही चीज है, सब में जो है यही चीज है। और यहां पर अगर देखिएगा तो यहां भी माइनस में भाग देते हैं तो पूरा पूरा लग जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करना होगा हमको कि सभी को चेक करना होगा। ठीक है, सभी को चेक करना होगा। तो रैंडमली कोई भी उठाइए, पहले हम तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा जब चेक करते हैं तो हमको क्या करना है, प्लस को गुना के साथ और माइनस को भाग के साथ। तो 18 हो गया, 18 गुने 6 माइनस 24 भागा 4 और भागा को माइनस के साथ 64। अब देखिए ये आएगा क्या, ये आएगा 8, 18 छक्का 108 माइनस और माइनस क्या हो गया 64। अब देखिए अगर इन दोनों को करते हैं तो क्या हो गया 72 हो गया। तो 108 में अगर 72 माइनस करते हैं तो 50 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, 50 तो नहीं आएगा। तो ये वाला नहीं हुआ। फिर इसको करते हैं सेकंड वाले को, पहले वाला को आप जांच करके देखते हैं, ये तो नहीं हुआ। तो 18 हो गया माइनस 6 गुना 24 भागा 4 प्लस 64। इसको देखिए तो ये वाला कितना हो गया 6 हो गया, ये 36 हो गया, 36 प्लस ये क्या हो गया माइनस 36, 18 प्लस 64, 18 64 कितना हो गया 82, 82 में अगर 36 जाएंगे तो 50 होगा क्या, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। फिर और चेक कीजिए, तो पहला और तीसरा तो नहीं हुआ, पहला भी नहीं हुआ और तीसरा भी नहीं हुआ। फिर इसको चेक कीजिए आप, 18 हो गया गुना 6 माइनस 24 भागा 4 प्लस 64। तो ये देखिए ये कितना हो गया 108 हो गया और ये वाला कितना हो गया 6 हो गया प्लस 64 हो गया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इसको चेक कीजिए, 18 हो गया भागा 6 हो गया प्लस 24 हो गया और ये क्या हो गया गुना 4 माइनस 64। ये गुना कीजिए तो हो गया 96, ये हो गया 3 और ये हो गया 64। तो ये कितना हो गया 99। अच्छा ये क्या हो रहा है कि कोई भी नहीं मिला। सॉरी, कहां गलती हो गया, प्लस को गुना से और माइनस को जो है प्लस से भाग देना है। जो ये वाला देखिए माइनस को जो है भागा से, तो माइनस को भागा से कर दिए, गुना को जो है प्लस से कर दिए, 24 प्लस को गुना से कर दिए 4 और माइनस 64, 24 चौका 96
अच्छा, पहले बोडमास का रूल, तो ये 3 होना चाहिए, 3 के बाद 96 होना चाहिए, प्लस और माइनस ये है, तो ये वाला क्या हो गया 99, तो ये तो नहीं हो गया, इसको भी चेक कीजिए एक बार। तीसरा वाला को 18 गुना 6 प्लस 18 गुना 6 प्लस 24 भागा 4 माइनस 64, तो ये क्या हो गया 6 चौक 24 हो गया, 18 छक्का 108 हो गया, प्लस माइनस 64, तो ये वाला देखिए 114, यही वाला होगा। ठीक है, 3 वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा, 3 वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि A इज द सन ऑफ Q, यदि A जो है Q का पुत्र है, Q का पुत्र कौन हो गया, A हो गया, पुत्र हो गया तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो A क्या हो गया, पुत्र हो गया, यानी कि साइन होगा इसका प्लस का, मतलब मेल। Q और Y जो आपस में बहने हैं, Q और Y जो है क्या है, बहने हैं, यानी कि ये वाला हो जाएगा। Z जो है Y की मां है, Z कौन है, Y की मां है। Z कौन हो जाएगा, Y का मां हो जाएगा। P जो है Z का पुत्र हो जाएगा, P क्या हो गया, Z का पुत्र हो गया, यानी इस, ठीक है, जब इसी लाइन में आएगा ना, P जो है Z का पुत्र है, चूंकि ये पुत्री है तो पुत्री का जो भाई होगा वो भी Z का बेटा होगा, यानी कि P अगर बोल रहा है Z का पुत्र है तो इसी रेंज में होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बस इतना ही बताया गया है। तो यहां पर देखिए ये आपका हो गया, तो आपको बताना क्या है कि कौन सा इक्वेशन सही है। P A का मामा है क्या, P का A का मामा होने के लिए जो है A का कोई मदर होगी और मदर का भाई होना चाहिए, तो A का जो है कोई मदर है। देखिए ये वाला जो है A का फादर और मदर के गैप में आता है, तो मामा कहां से होगा, नहीं, ये वाला जो है मामा ही होगा। ठीक है, देखिए ये जो होगा क्या है, मामा है, P A का मामा है। देखिए Y जो है ये A की मां है, ये कौन हो गई, Y कौन हो जाएगा, A का मौसी हो जाएगा चूंकि बहन है, और ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। P और Y जो है बहने हैं, गलत है, क्योंकि भाई बहन बोल सकते हैं। P जो है भाई है, Y क्या है, बहन है। A और P क्या है, कजन है। A और P कजन है क्या, नहीं है, कजन रहता तो दोनों एक ही जगह पे होता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। P जो है A का मामा हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। अब देखिए CHSL 2022 शिफ्ट 1 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है ये कि select the option that is related to the third number in the same way as the second number related to the first number and the sixth number related to the fifth number, यानी कि एक किसका, किस टॉपिक का है, नंबर एनालॉजी का है, नंबर एनालॉजी का है, नंबर एनालॉजी का है। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि पहला संख्या दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे तीसरा चौथा से होगा और पांचवा जो है छठा से होगा। ठीक है, पांचवा जो है वो किससे होगा, छठा से होगा। तो देखिए 10 को जो है 0 लिखा जाता है और 16 को 3 लिखा जाता है। 10 को 0 कैसे बनाया गया है, ये देखिए 10 है, ठीक है 10 है, तो 10 को 0 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, और 16 को 3 सेम स्टेप में बनाया गया होगा। 16 को 3 कैसे बनाया गया होगा, 16 को 3 बनाने के लिए क्या किया गया होगा, तो सोचिए 16 को 3 बनाया गया है, 16 को 3 बनाने के लिए क्या किया गया होगा,
देखिए अगर 10 को 0 बनाना है कैसे बनाएंगे? 10 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 10 को 2 से भाग देते हैं तो यहां कितना हो जाता है 5। अब 5 में यदि हम 5 ही माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह 16 है, 16 को 2 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी हमको कहना क्या है, x से मान लिया कोई संख्या, x को 2 से डिवाइड करना है और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर y आ जाएगा। और रेशियो में अगर x इज टू वाई है तब यही करना होगा। यही मेरा फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर 12 क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि 12 को पहले 2 से डिवाइड दे दिए तो कितना हो गया? 6 हो गया। 6 में 5 माइनस किए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहां पर उसी सवाल है, सीजर को जो है इस नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, कोड किया जाता है, हार्मोनी को जो है इसी में कोड किया जाता है। तो आप सीजर को पकड़ लीजिए, SEIZURE, ठीक है, और इधर क्या पर है? हार्मोनी है, HARMONY है। देखिए इसको लिखा जाता है 8। एक्चुअल में जो है ये कितना लिखा गया है? 8 2 3 1, ठीक है, 5 9 2। और हार्मोनी का क्या लिखा गया है? 1 9 1 9 1 4 4 1 3 2। देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स हार्मोनियम जो है कम है एज कंपेयर टू उसका जो कोड किया गया उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि कोई भी जो है डबल डिजिट वाला भी यहां नंबर दिया गया है। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स से ज्यादा क्या, जैसे आर है, आर का क्या होगा? 18 होगा, 18 2 डिजिट वाला, तो आप 18 यहां लिख दिए तो जरूर उससे मतलब पड़ेगा। तो एक्चुअली में देखिए ये कोड किया गया है। और एस का कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, फिर ई का कितना होता है? देखिए एस का जो होता है क्या होता है? 19 होता है वास्तविक में। ई का क्या होता है? ई का क्या होता है? नंबर 5 नंबर पे ये होता है, 9 नंबर पे आई होता है। ठीक है, तो एक बात यहां देखिए, 19 प्लस 8 कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। 5 2 7 होता है, 3 9। अब 1 है, अब जेड का कितना होता है? 26। 26 प्लस 1 भी क्या हो गया? 27 हो गया। फिर यू का कितना होता है? 21। फिर आर का कितना होता है? 18। और ई का कितना होता है? 5। ठीक है, अब देखिए 27 किसका हुआ? 19 प्लस 8 27, 26 प्लस 1 27, 19 प्लस 18 प्लस 9 27। और किसी का 27 हुआ क्या? नहीं। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई अल्फाबेट है ए बी, ठीक है, जेड तक 26 होता है, तो 26 को अगर लीजिएगा ना तो ए से लेके 13 13 में डिवाइड कीजिए। 26 लेटर होता पूरा, तो हाफ हाफ अगर करके लिखेंगे तो ए से बी एम तक, और फिर एम के बाद जो है यहां उल्टा लिख देते हैं जेड और वाई। अब देखिए इधर होता है 1 2, एम होता है 13 नंबर पे, ये होता है 14 नंबर पे, ये होता है 26 नंबर पे, ये होता है क्या? 25 नंबर पे। हमको बात, अगर कोई भी अल्फाबेट का अगर रिवर्स बोलेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ए का रिवर्स क्या हो गया? जेड। यानी कि पहले से अगर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, तो एक नंबर पे अगर 1 है तो अंतिम से एक नंबर पे क्या है? जेड है। तो वो वाला जो सेम पोजीशन है, पहले से जो पोजीशन की बात करें, अंतिम से अगर वही पोजीशन की बात करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या होगा? रिवर्स होगा। तो पहले से एक नंबर पे ए है और पीछे साइड से जो
क्या है, एक नंबर पे जेड है, जो एक्चुअली अगर आगे से ही बात करेंगे तो 26 नंबर पे है। ठीक है, तो पहले से 2 नंबर पे बी आता है, पीछे से दूसरे नंबर पे वाई आता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वाई का अगर आगे से लेंगे तो कितना होता है, 25 होता है। तो ये दोनों जो है रिवर्स, आपस में रिवर्स लेटर कहलाते हैं। तो रिवर्स लेटर का जो सम होता है वो देखिए 27 होता है। ए जेड का 27, फिर इसका भी देखिए 27, इसका भी 27। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो रिवर्स लेटर होते हैं उसका क्या होता है, 27 होता है। जैसे पी का अगर रिवर्स पूछा जाए ना, पी का रिवर्स पूछा जाए तो पी कितने नंबर पे होते हैं, 16 नंबर पे। तो 27 माइनस 16 कितना हो गया, 27 माइनस 16 हो गया कितना, 11। तो 11 हो गया। तो पी का रिवर्स क्या हो गया, के आ गया। आप इस तरह अगर पी लिखेगा तो पी लिखने के क्रम में यहां पर के आपको पी के नीचे नजर आएगा, यानी वो क्या हो गया, आपस में रिवर्स हो गए। तो ये वाला देखिए 19 है, ये दोनों का सम 27 होता है, यानी कि जो कोड किया गया है इसका रिवर्स कोड किया गया है। एस एक्चुअल में आता है 19 नंबर पे और उसका रिवर्स का पोजीशन लिख दिया गया है 8। ठीक है, इसमें भी देखिए उसी तरह कर दिया गया है 27। तो कहने का मतलब क्या है, एस है, जेड है और आर है। यहां पर आप देखिए कि एस जेड आर जो है केवल क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सोनेंट का जो है, जो भी कॉन्सोनेंट है उसका रिवर्स लेना है, जो भी कॉन्सोनेंट है उसका रिवर्स लेना है। यहां भी देखिए एच है, एच आता है कितना है, 8 नंबर पे आता है। एच जो है 8 नंबर पे आता है और 8 का जो है रिवर्स कितना होता है, 8 का रिवर्स है 27 माइनस 8 हो गया 19। तो ये देखिए 19 इसको लिया गया, इसका रिवर्स है। फिर देखिए फिर क्या है, 8 का हो गया, आर का हो गया 18, 18 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो गया 9। तो ए का क्या हो गया, 1 हो गया। एम का क्या हो गया, 13 नंबर पे होता है, 27 माइनस 13 कितना हो गया, 14 हो गया, ये हो गया। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट। ओ का कितना होता है, 15, 15 का लेकिन यहां पर कितना दिया गया है, 15 का कितना होना चाहिए, 15 का रिवर्स, यानी कि ओ का जो रिवर्स लेटर 15 नंबर पे वो आता है। 27 माइनस 15 कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन यहां 12 है क्या, नहीं है, 12 नहीं है ना, 12 नहीं है कितना, 4 है। एन का कितना होता है, 14 नंबर पे और इसका रिवर्स जो है ये क्या हो गया, 13 हो गया। 27 माइनस 14 हो गया 13। और वाई का कितना होता है, वाई किस पोजीशन पे आता है, 25 नंबर पे। 27 माइनस 25 हो गया 2। तो ये देखिए आपको आप सिर्फ देखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ कॉन्सोनेंट है उसी का सिर्फ यहां पर रिवर्स निकाला गया है। तब ये जो भावेल है उसका क्या किया गया है, आप देखिए यहां भावेल में जो है ए को कोड किया गया 1, ठीक है, और ई का कोड किया गया है 2। ठीक है, ए को कोड किया गया 1, ई का कोड किया गया है 2, यू का कोड किया गया 5, आई का कोड किया गया है 3। अब हमको पता है कि भावेल कितना होता है, ए ई आई ओ यू। तो ए को कोड किया गया है 1, ई को कोड किया गया है देखिए 2, आई का कोड किया गया है 3, ओ का कोड किया गया है देखिए यहां पर मैंने बोला कि 4, ये इसके लिए है। ठीक है, 4 और यू का कोड किया गया है 5। ठीक है, तो इसको एक सीरीज में दे दिया गया है ए आई ओ, तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो अब हमको निकालना क्या है, प्रोड्यूस का निकालना है, PRODUCE। तो इसमें जो कॉन्सोनेंट हो गया, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट है, फिर ये कॉन्सोनेंट है। अब आपको आंसर निकालना होगा ना, तो तुरंत इससे निकाल दीजिएगा। ई का कितना है, लास्ट पे 5 वाला ई आएगा, सॉरी 2 वाला आएगा। ये जो है किसे, दूसरे नंबर पे है, कितना नंबर पे है, ई दूसरा नंबर पे है। तो आप देखिए ये तो इसका आंसर होगा क्या, अंतिम पे 9 है, नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जो होगा उसके पहले क्या होगा, सी है,
तो सी क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है। सी कितना पे है, 3 नंबर पे, तो इसका रिवर्स आपको नंबर निकालना होगा। तो सी होता है 3 नंबर पे, 27 - 3 क्या हो गया, 24 हो गया। तो देखिए 24 वाला आंसर होना चाहिए। ये भी 24 है, यहां भी 24 है, यहां 42 है, तो ये भी नहीं हुआ। उसका आगे निकालिए, यू है, तो यू के लिए यहां पर क्या है, यू के लिए 5 है, तो यहां पर क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए 5 इसमें है क्या, नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह डी के लिए क्या होना चाहिए, ये तो आंसर निकल गया ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डी जो है कॉन्सोनेंट है 4 नंबर पे, इसका रिवर्स निकालना है, यानी 27 - 4 कितना हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। 27 - 4 कितना हो गया, 23 हो गया। ओ कितना नंबर भवेल है, तो ओ हो गया 4 नंबर पे। आर हो गया 18, तो इसका कितना हो गया, 18, 27 में 18 हो गया 9। फिर हो गया पी, पी कितना आता है, 16 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, तो 11 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स लेटर में रिवर्स नंबर आ जाएगा। तो यही वाला हो गया 119, 4 2 3 5 2 4 2, 4 2 3 5 2 4 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फेमस इज रिटन एज। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो फेमस को भी जो है चेंज करके जो पोर्शन है उसको इधर उधर करके लिख दिया गया, ये भी जो है फेमस ही लिखा गया है। ठीक है, तो कैसे करके लिखा गया है, फेमस, FAMOUS। ठीक है, तो AFO लिखा गया है, AFO लिखा गया है, और MSU लिखा गया है, MSU लिखा गया है। AFOMSU तो AFOMSU AFOMSU। देखिए इसको जो है आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है, और इसको भी, इस पेयर को भी आपस में एक्सचेंज कर दिया, उल्टा से लिखा गया, इसको भी उल्टा से लिखा गया। इसको AF लिखा गया है, OM लिखा गया है, और इसको जो है SU लिखा गया है। फिर यहां पर फिंगर है, फिंगर ये भी 6 डिजिट का है, तो दो दो में पेयर कर लिए, इसको उल्टा कर लिए, IFGNRE। उसी तरह इन्वेस्ट है, तो इन्वेस्ट को पहले IN को NI हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाला ST को क्या है, TS हो जाएगा, ये NI हो गया, ये TS हो गया, ये EV हो गया। तो ये EV है, तो ये भी है, EV है, और ये क्या है, TS है, तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको करना क्या है कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए अगर सेकेंड पोजीशन पे देखेंगे इस जगह पे, तो क्या किया गया है, इसमें क्या चेंज करेंगे कि ऐसा आ जाए, इसको है क्लॉकवाइज घुमा दिए, इसको जो है घड़ी के दिशा में घुमा रहे हैं, फिर इसको घड़ी के दिशा में घुमा रहे हैं, तो ऐसा आ जाएगा। इसको फिर घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, ऐसा आएगा। इसको फिर घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो कैसा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, घड़ी के दिशा में जो है इस टाइप का आ जाएगा। लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब देखिए कैसे, ये इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। देखिए ये वाला यहां पर दिया गया है, यानी कि और एक सिंबल है यहां पर, ये ट्रायंगल जो है ये वाला कैसा होगा, ये देखिए ऐसा है, जब ये इधर गया तो ऊपर की ओर गया, जब ये नीचे आ गया, जब क्लॉकवाइज घुमा तो ये इधर चला गया। ठीक है, जब ये चला ऐसे घुमा तो हाँ, इसको भी जो है क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब इससे पकड़ के क्लॉकवाइज घुमेंगे तो कॉर्नर रहेगा, इसमें घुमा के क्लॉकवाइज घुमाएंगे
यहां से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सीधा घुमाएंगे तो ये इधर चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो होगा ये वाला आंसर होगा क्या? नहीं होगा। मेरा करेक्ट आंसर जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यह ट्राइंगल ये तो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले ट्राइंगल देखिए इस पोजीशन में कैसा है, ऐसे है। ठीक है, इस पोजीशन में जो है ऐसे है। सेकेंड पोजीशन में जो है कैसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में जो है ऐसे है। जब इसको खड़ा कर देते हैं तो ये वाला जो है ऐसे घूम जाता है। ठीक है, अब इसको फिर से क्लॉकवाइज घुमाए, यानी ब्लैक वाला यहां आ गया। ब्लैक वाला जब ऐसे आ गया तो ये वाला जो है इस कॉर्नर पे चला जाएगा। इसका देखिए बेस से पकड़िएगा ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है इसको ऊपर की ओर करेंगे तो ये कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा ना। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासा का सवाल है। ठीक है, तो देखिए पासा का सवाल में क्या है, जैसे दो टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन बेसिस पर। अगर एक फेस कॉमन होगा, वन फेस कॉमन होगा, फेस मतलब क्या हो गया, सतह। अगर एक फेस कॉमन होगा तो क्या होगा, तो जैसे इन दोनों में अगर करेंगे तो देखिए दो फेस कॉमन है, जैसे ब्लू है और यहां भी ब्लू है, व्हाइट और व्हाइट है। एक फेस कॉमन होगा तो प्रत्येक फेस कॉमन से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे और यहां पर लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज इससे चलेंगे, यहां पर लिखेंगे। वही कॉमन से जो है दूसरे स्थिति के फेस में जो है यहां पर चलेंगे, फिर एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां चलेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, आपस में ये क्या होगा, अपोजिट होगा। ये भी आपस में अपोजिट होगा। ठीक है, और जो कॉमन हो गया उसका अपोजिट अगर पूछा जाएगा तो जो इसमें नहीं दिखेगा तो वो क्या होगा, ये जो नहीं दिखेगा उसका अपोजिट होगा, जो नहीं दिखेगा उसका अपोजिट होगा। ठीक है, और डाइस के क्वेश्चन में एक बात याद रखिए, जो अपोजिट होगा, मान लीजिए x और y अपोजिट है, तो अगर x दिखेगा तो y नहीं होगा, y दिखेगा तो x नहीं दिखेगा, और जो अगल बगल है वो कभी भी अपोजिट नहीं है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न इसमें क्या होता है, दो फेस कॉमन होगा, दो फेस कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल इसको लीजिए, यहां पर देखिए दो स्थिति दिया गया है, दोनों स्थिति में देखिए ब्लू है और ब्लू है, यहां पर क्या है, व्हाइट है और व्हाइट है। यहां भी जब दो फेस कॉमन होगा तो तीसरा जो है जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिक कॉमन होगा, अपोजिट होगा। जब दो फेस कॉमन हो जाएगा और जो बच गया, जैसे इसमें ग्रीन बच गया और इसमें क्या येलो बच गया, तो वो दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दोनों फेस का बचा हुआ, अच्छा, दोनों का बचा हुआ फेस
आपस में कॉमन होगा, आपस में अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। तो ये वाला आपस में अपोजिट हो गया, बचा हुआ फेस आपस में अपोजिट हो गया। तो ग्रीन और येलो जो है अपोजिट है, तो येलो रंग के फर्क के विपरीत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एक सीरीज जो है दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहां पर कैसे दिया गया है, 8 और 2 को एक साथ दिया गया है, 2 का डिफरेंस। फिर 30 और 32 को है 2 का डिफरेंस, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस, और इसके बीच भी क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ये इंक्रीज कर रहा है, 74 से 2 इंक्रीज कर रहा है 76, 96 से 2 इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 98 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है कि आपको मिरर इमेज दिखाना है। ठीक है, मिरर इमेज यानी कि क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो मिरर जो है इस तरह करके खड़ा रहेगा तब, यानी कि वर्टिकल वे में, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माई लेफ्ट का राइट है। ठीक है, तो इस भाग में जो होगा लेफ्ट से, अगर लेफ्ट राइट है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा। जैसे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आर जो है इस साइड आएगा और ये उल्टा हो जाएगा, और ये जो है इस साइड जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है, ये बस दर्शाने के लिए, इसको हम नहीं किए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, आपस में लेफ्ट राइट हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो होता है ये इस तरह करके, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल 36। तो इस कंडीशन में अगर देखिएगा ना, तो ऊपर में अगर लेफ्ट राइट है तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ऐसे ये देखिए, इसको यहां पर बताते हैं। ये मान लिया इस तरह करके है ना, तो ये अगर L है ना तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे ऐसे हो जाएगा। R अगर ऐसे है तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, यानी कि उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, और इसको वाटर इमेज की तरह बनेगा, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब की तरह जो है ये वर्क करेगा, जल प्रतिबिंब के जैसा जो है बनेगा। तो ये चूंकि ऊर्ध्वाधर है तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप में देखिए, इसको जो है अब इधर से लिखा हुआ है तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर से लिखाएगा और जस्ट इसका उल्टा लिखाएगा। जैसे 3 है ऐसे है तो इधर हो जाएगा, C जो है उसके बाद C लिखाएगा तो C ऐसे है तो C ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे है तो 2 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 ये ऐसे है तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए B ऐसे है तो B क्या इधर जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 ऐसे है तो 1 कैसे, ऐसे हो जाएगा। फिर A ऐसे है तो A को अगर 20 से तोड़िएगा, A जैसा वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि A को देखिए लेफ्ट राइट अगर कीजिएगा तो आधा पोर्शन तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। C को आधा पोर्शन में बीच में रखिएगा तो आप देखिए ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो है इस तरह करके हो जाएगा। ठीक है,
तो ए का सेम टू सेम होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा देखिए, क्योंकि ए को जो है उल्टा कर दिया है। उल्टा किस में होता है, वाटर इमेज में। ठीक है, यहां भी देखिए ए को उल्टा कर दिया, इसलिए वाटर इमेज में होता है। फिर यहां पर देखिए क्या किया है, दो को उल्टा कर दिया गया है, नहीं दो को उल्टा नहीं किया, यहां पर दो को उल्टा कर दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए जो का त्यों लिख दिया गया A1B। ठीक है, इसको चेंज नहीं, ये इधर से लिखाएगा, जब मिरर का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो इधर से लिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पेपर को फोल्ड करना है और फिर किस टाइप का फिगर बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहले पेपर को ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसमें जो है कटिंग किया गया ऐसे। तो कट करने के बाद जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो देखिए पहले ये तो एक साइड बना लिया गया, यानी इस पोर्शन में नहीं है, सिर्फ जो है कटिंग किया गया। तब उल्टा चलेंगे, इसको ऐसे मोड़ा गया, अब इधर से खोलेंगे तो इधर पर क्या दिखेगा, तो जब ऐसे आएगा, जब ये खोलेंगे ऐसे करके, तो देखिए इसके नजदीक में एक गोला होगा, इसके नजदीक पे एक गोला होगा, और इधर भी जो है एक गोला होगा। ठीक है, ऐसे करके इधर से उठेगा तो इधर आएगा, और एक गोला जो है इस कॉर्नर पर भी होगा। ठीक है, और जब ऐसे खोले हैं तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो है कैसे खुलेगा, सीधा खुलेगा, यहां पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ये वाला जो होगा ये इसी तरह का, ये छोटा हो गया, ये छोटा, ये छोटा का छोटा, और ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे खोला गया है, अब इसको जो है वापस से ये आधा हो गया, अब इसको से फिर से रिवर्स ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे इस टाइप से, तो दो गोला यहां भी होगा, दो गोला यहां भी होगा। अब ये जो फिगर होगा यहां भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये काटे हैं ना, तो इधर से करेंगे तो ये जो होगा इसी टाइप का होगा। नहीं, ये ऊपर की ओर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, ये फिगर उल्टा होगा, ये गोल गोल का उल्टा होगा, तो ऊपर चला, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहां भी ऐसे ऐसे होगा, और ये वाला जो है ऐसे होगा। कहने का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे हो गया बड़ा सा, ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे करके घुमाइएगा तो ये इसी में आके सेट हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको ऐसे खोले हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। और यहां भी ऐसे गोल होगा, और यहां भी ऐसे गोल हो जाएगा। तो देखिए देखिए ये वाला लंबा होगा। ठीक है, जब उल्टा होगा ना, तो वाला जब ये ऐसे इसी को जो है ऊपर जाके उल्टा कर देना है, तो ये ऐसे होगा, और ये वाला जो है ऐसे होगा। तो देखिए इसमें एक है, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नर पे दो दो होगा, तो दो दो तो यहां भी है। अब देखिए ये वाला जो करते हैं इस तरह से होगा, तो ये तो इस तरह से बनाया गया, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसे होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ऊपर में छोटा और नीचे बड़ा, इसमें ऊपर में बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए।
तो ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या? ऐसा तो फिगर होगा ही नहीं, क्योंकि ये चारों साइड जो है, यहाँ 4 हुआ, एक यहाँ हुआ, नीचे 2 हो गया, ये देखिए यहाँ भी उल्टा कर दिया गया। ये कैसा होगा? ऑप्शन नंबर बी के जैसा है। ठीक है, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा, ये अलग होगा, ऐसे और ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जो है ऐसा कटिंग करके देखिएगा, थोड़ा कागज में देखिएगा, एकदम बिल्कुल इसी तरह से जो है बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 7 मकान है, उत्तर मुखी में बनाया गया है, मतलब उत्तर की ओर। तो ये हो गया नॉर्थ, इधर लेफ्ट लेना है, इधर राइट लेना है। ठीक है, अब देखिए डी जो है दाएं सिरे पर बनाया गया है, डी जो है दाएं सिरे पर बनाया गया है। 7 लोग हैं, तो डी को जो है दाएं सिरे पर बनाया गया है। 3 4 5 6 7, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो गया। और डी को जो है दाएं सिरे पर बनाया गया है। ठीक है, डी दाएं सिरे पर बनाया गया है। ए और एफ जो है बी के ठीक बगल में बनाया गया है। ए और एफ को जो है, ए तथा एफ बी के ठीक बगल में बनाया गया है। तुरंत ठीक बगल में, मतलब तुरंत बगल में बनाया गया है। ए और एफ का मकान जो है तुरंत बगल में। देखिए यहां पर एक बात याद रखिए, ए तथा एफ का मकान जो है एक साथ पेयर में बोल रहा है, पेयर में, यानी ए और एफ का मकान जो है बी के ठीक बगल में बनाया गया है। इसको आप किस तरह से लेंगे? इस तरह से लेंगे कि बी का मकान ए और एफ के ठीक बगल में बनाया गया है, या इस तरह से लेंगे ए और एफ, या एफ बी ए। ए तथा एफ का मकान ठीक बगल में बनाया गया है, तो ये वाला जो है उतना मानने लायक बात नहीं है। इसका मतलब यही वाला है। ठीक है, दूसरा है कि ई जो है ए के ठीक बगल में है, तो ऐसे होगा, ई ए होगा या ए ई होगा। ठीक, तो अगर यहां पर लीजिएगा तो ए ई बी एफ ऐसा हो जाएगा, और यहां पर लीजिएगा तो एफ बी ए ई हो जाएगा। ठीक, और क्या कहा गया है कि H जो है B के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी कि यहां पर B का पोजीशन दिया गया है, B के दाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? H है, दाईं ओर। तो ये 1 2 B से लेना है, तो 1 2 3 4, यहां पर H हो गया, एक गैप देके। अब यहां से अगर लेते हैं तो 1 2 3 H यहां पर हो गया। ठीक है, तो देखिए दो स्टेटमेंट हो, दो टाइप का जो है पॉसिबिलिटी हो गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया, इसको लिखते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या हो गया? ये वाला हो गया कि F हो गया, B हो गया, फिर A हो गया, E हो गया, H हो गया। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी देते हैं, D तो दाईं ओर ही रहेगा, E देते हैं, A देते हैं, फिर A देते हैं, फिर क्या हो गया? B हो गया, फिर F हो गया। अच्छा, इसमें देखिए कितना, इसमें तो 8 लोग होने लगा।
इसमें कितना हो गया, 8 लोग होने लगा। ठीक है, 2 के बाद अगर h देते हैं तो ये देखिए 8 लोग हैं, तो ये वाला पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। यहाँ पर कितना लोग हो रहा है, 8 लोग हो रहा है यहाँ, लेकिन है कितना, 8 घर बनने लगा, लोग नहीं घर, 8 घर बनने लगा, लेकिन है कितना, 7 ही घर है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी जो होगा मेरा नीचे वाला ये गलत होगा, तो ऊपर वाला पॉसिबिलिटी हो गया। तो बच गया यहाँ पर क्या, एक सी बच गया। तो देखिए यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, ए और एफ के बीच में एक मकान, बी और ई के बीच में देखिए एक मकान, सी और ए के बीच में देखिए एक मकान, एच और ई के बीच में देखिए यहां भी एक मकान। इसको दूसरी तरह से आप सोचिए तो देखिए ए के जो है राइट साइड में सेकंड पर कौन है, एफ है। ए के अगर राइट साइड में यानी कि दाएं दूसरे स्थान पर एफ है, बी और ई। अच्छा ये देखिए बी के लेफ्ट साइड में, ये किधर हो गया, राइट साइड में, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में सेकंड पर ई है। यहां पे देखिए सी ए लेंगे तो ये भी क्या हो गया, देखिए लेफ्ट साइड में सेकंड पर है। यहां पर लिखेंगे एच और ई तो ये भी देखिए लेफ्ट साइड में। हाँ इस टाइप से अगर आप सोचिएगा ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सभी जो है ये वाला, ये पेयर हो गया, ए एफ वाला पेयर, एच ई वाला पेयर और सी ए वाला पेयर, ये जो है ये किधर है, राइट साइड में, लेकिन ये वाला पेयर जो है बी के लेफ्ट साइड में ई है, बी के लेफ्ट साइड में ई है, तो इन दोनों से जो है यही वाला डिफरेंट होगा। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है ये वाला ए तथा एफ पी के ठीक बगल में है, तो आपको जो है इस तरह नहीं सोचना है। ठीक है, बी ए और एफ के बीच में है, बी ए और एफ इस तरह करके नहीं सोचना है, सोचना इसी तरह कि ए तथा एफ बी के ठीक बगल में है, तो बी बीच में है, ए इस साइड एफ साइड, या दूसरा पॉसिबिलिटी बी बीच में एफ इस साइड ए इस साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यहां पर कौन अंतर्निहित नहीं है। इस फिगर में जो है ये क्या एम्बेडेड है क्या, ये वाला देखिए बिल्कुल ये एम्बेडेड है, यही एम्बेडेड है, क्योंकि ये सर्कल तो यहां पर दिख नहीं रहा है, ऐसे गोल करके कहीं है क्या, ऐसे करके गोल करके, ये कहीं भी नहीं है। इस तरह से गोल करके देखिए कहीं है क्या, नीचे साइड में है। ये वाला है क्या, ये वाला भी कहीं नहीं है, गोल से ऐसे बीच से कहीं गया है क्या। ठीक है, ये ऐसे गया है, ये अगर इसको लेंगे तो ऐसे गया है, फिर ऐसे करके ऐसे आया है, ऐसे करके फिर ऐसे गया है। अंतर्निहित क्वेश्चन में देखिए अंतर्निहित नहीं है, कौन पूछ रहा है, कौन अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, ध्यान से, कौन अंतर्निहित नहीं है। जनरल वे में क्या पूछा जाता है, कौन अंतर्निहित है, तो ये तो अंतर्निहित है ही। ये वाला देखिए हमको लगता है अंतर्निहित नहीं है, ये वाला भी अंतर्निहित है, ये देखिए, देखिएगा ये ऐसे गोल है, बोले है, अब ऐसे करके है, ये वाला ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये वाला ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे है, ये जो है ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। देखिए ये सेम टू सेम है कि नहीं, तो ये भी अंतर्निहित हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर देखिए, फिर ये क्या हो गया, ये देखिए गोल हो गया, फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, फिर यहां से ऐसे हो गया, फिर ऐसे करके ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया,
फिर ऐसे करके ऐसे है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है दूसरे टाइप से दिया गया है। इसको चेक कीजिए, ये अंतर्निहित है क्या? ये देखिए लगभग अगर पूछेगा ना तो ये अंतर्निहित टाइप का ही लग रहा है। इसमें जो बेस्ट आंसर होगा जो अंतर्निहित नहीं है वो क्या होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो पक्का दिख रहा है कि अंतर्निहित जो है नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ऐसे करके गोल जो है कहीं भी नहीं दिया गया है। ऐसा करके गोल वाला जो है ऐसे करके उठ के जो है कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सेकेंड वाला होगा। यहां पर देखिए क्या है, इसको जो आप 150 से भी बना सकते हैं और इसको 150 से भी बना सकते हैं और वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम से देख लीजिए, तो ये बात याद रखिएगा, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसका कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑल टॉवल्स आर क्लोथ, सभी टॉवल क्या है? क्लोथ है। नो क्लोथ इज ब्लैंकेट, नो क्लोथ इज ब्लैंकेट, यानी कोई भी क्लोथ जो है ब्लैंकेट में नहीं जाएगा। सम ब्लैंकेट आर क्यूशन, क्लोथ को सीएल से दीजिए, क्यूशन को सीयू से दीजिए। ठीक, अब क्या है? सम टॉवल आर क्यूशंस। देखिए टॉवल यहां है, क्यूशंस यहां है, क्या संबंध हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। नो क्यूशन इज क्लोथ, देखिए नो क्यूशन इज क्लोथ ये गलत है, क्योंकि अगर यहां पर बोला जाता कि सम पार्ट ऑफ क्यूशन, सम पार्ट ऑफ क्यूशन इज नॉट क्लोथ, तो जो भी इस ब्लैंकेट के अंदर में क्यूशन का पार्ट है वो क्लोथ में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो ब्लैंकेट है ये पूरा का पूरा और ये जो पार्ट है क्लोथ का, ये आपस में क्या है? दुश्मन, एक दूसरे के यहाँ जाना नहीं है। तो क्यूशन का देखिए कुछ पार्ट जो है ब्लैक वाला ब्लैंकेट में आया है, तो ये पार्ट जो इसमें नहीं जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते थे कि क्यूशन का कुछ पार्ट जो ब्लैंकेट के साथ शामिल है वो क्लोथ में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्यूशन ही क्लोथ में नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है क्लोथ में नहीं जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये पार्ट जो है ब्लैंकेट के साथ ये क्वेश्चन में 100% नहीं जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब कि कोई भी क्वेश्चन जो है क्लोथ में नहीं जाएगा, इसलिए गलत है। नो टॉवल इज ब्लैंकेट, देखिए टॉवल यहाँ है, ब्लैंकेट यहाँ है, ये बिल्कुल सही बात। कोई भी अगर क्लोथ ब्लैंकेट में नहीं जाएगा तो क्लोथ के अंदर ही टॉवल है, तो टॉवल कैसे जाएगा? ये टॉवल जो है क्लोथ से बाहर ही नहीं निकलेगा अगर ये ब्लैंकेट में जा रहा है तो ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला जो है पूरा का पूरा सही होगा, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन ए में है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें देखिए विच लेटेस्ट क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके श्रृंखला को पूरी करेगा। तो इसमें कैसे है कि एक एक को लीजिए, पहला को इस सेकंड वाले के साथ पहला लीजिए, फिर जे को इसके साथ पहला लीजिए, फिर इसके पहला वाला होगा, इसके इससे होगा। अब देखिए सी से जे कैसे बनाएंगे, कितना का डिफरेंस हो रहा है? 7 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ का डिफरेंस कितना हो रहा है? 17 है, क्यों 17 में होता है 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस होगा और यहाँ भी 7 का डिफरेंस होगा। तो क्यू है, तो क्यू से अगर 7 का डिफरेंस लेंगे, आगे लेंगे, प्लस करेंगे तो 17 7 24, 24 किसका होता है? एक्स का होता है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये पता चल गया दो। अब सेकेंड वाले को अगर चेक करेंगे तो ये देखिए एफ से लेके एम तक, एफ कितने 10 नंबर पे होता है, एफ कितना होगा? सॉरी 6 नंबर पे एफ होता है, एम होता है कितना? 13 नंबर पे। इसमें भी +7 इंक्रीज करेंगे, इसमें +7 इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा? एम से
7 आगे चलेंगे टी, और टी से फिर 7 आगे चलेंगे तो क्या होगा 27। टी से फिर आगे 7 चले जाएंगे तो टी का होता है 20, तो हो गया 27। 27 तो होता नहीं है, 26 तक होता है, 26 प्लस 1, तो ये 26 के बाद जो है दोबारा ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। कौन सा होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ये वाला में क्या सीरीज को कैसे भरेंगे। तो देखिए अगर इसमें पेयरिंग कितना है, पहले इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 है, तो इसको तोड़िएगा तो कैसे होगा, 5 गुने 4 यही होगा, या फिर 4 गुने 5, यानी कि 5 लेटर को एक साथ रखिएगा तो 4 पेयर बनेगा, 4 लेटर को एक साथ रखेंगे तो 5 पेयर बनेगा। तो पहले 5 वाला को करके देखते हैं, पहले 5 ही वाले को करके देखते हैं। तो ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में देखिए, फिर 1 2 3 4 5 को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर F है, यहाँ कितना है, J है। B कितना, ये इंक्रीज कर रहा है कितना में, ये इंक्रीज कर रहा है कितना में, B से +4 इंक्रीज कर रहा है। 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 10 + 4 करेंगे, 10 4 14, 14 किसका होगा, 10 और +4 होता है 14, और 14 होता है n का। अब ये यही होगा, क्योंकि ये चीज देखिए यहाँ पर D है, अंत भी यहाँ से D है, D के अंत है, यहाँ भी D के अंत है, ठीक है। और D के पहले देखिए यहाँ पर क्या है, K है, तो D के पहले यहाँ भी K दीजिए, यहाँ भी K है, फिर यहाँ भी K हो गया, तो D के पहले K हो गया ना। अच्छा यहाँ पर n होगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, अंतिम पे n हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अंतिम पे यहाँ पर n दिया गया है, ये वाला भी नहीं आंसर, ये वाला भी, ये वाला नहीं आंसर, ये होगा। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए ये भरा गया, फिर यहाँ पर देखिए क्या भरा, ये वाला भरा गया n, ये फिल इन द ब्लैंक सेल हो गया k। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर B के बाद क्या हो जाएगा, H हो जाएगा ये वाला। तो यही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये जो पेयर होगा 5 × 4 का पेयर होगा, ठीक है। आज जो इतना तक रहने दीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।